इस्लाम को जो मना कर रहा है, इस्लाम को जो नहीं मान रहा है, उसको क्या कहा गया? काफिर। छत्रपति संभाजी को जाके औरंगजेब ने पकड़ लिया, उनको इतना यातना दिया जिसपे एक मूवी बनी है छावा। बहुत यातना दिया था, 42 दिन तक तड़पा तड़पा के मारा, नाखून निकाल दिया, खाल उधेड़ दिया, आंख फोड़वा दिया, जीभ काट दिया, सब कुछ पूरा। और उनके सामने भी यही ऑप्शन रखा था, इस्लाम कबूल कर लो। इसको जिंदा पीर कहा जाता है। अपने बेटा के आंख फोड़ दिए इसीलिए, चमड़ी उधेड़ के मार दिए किसी राजा को इसीलिए, दुनिया को लंगर खिलाने वाला सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी इसीलिए, अपनी बहन का विवाह नहीं करा पाए, एक भाई की जिम्मेदारी बनती है इसीलिए। वीर सिंह बुंदेला का जो मंदिर तोड़ा गया तो राजा राम और जाटों ने मिलकर अकबर का कबर खोद दिया, उस कबरिया में ना मट्टी तेल छिड़क के, लकड़ी उकड़ी छिड़क के आग मार दिया। अब इसने किया क्या औरंगजेब? दूगो तो बिल्डिंग देख लिया, अब सारा काम धार्मिक किया। सारा काम क्या किया? धार्मिक। इसका एक बेटा नकारा निकल गया था, बेटे का नाम था अकबर द्वितीय। इसका एक बेटा नकारा निकल गया, उसका नाम रखा था अकबर द्वितीय की, अकबर का लक्षण आएगा, लेकिन आया नहीं क्योंकि लक्षण तो बाप का आता है। नाम क्या रखा था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो था वो विद्रोह कर दिया अपने बाप से और शरण जाके ले लिया 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पास। 9वें गुरु तेग बहादुर। अब औरंगजेब पकड़ लिया किसको? तेग बहादुर जी। अब वहां से अकबर द्वितीय क्या हो गया? भाग गया। भाग गया अकबर द्वितीय, भाग गया। अब तेग बहादुर की इसने क्या कर दी? हत्या करा। तेग बहादुर की क्या कर दी? हत्या करा दी। किसने? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। कहा कि इस्लाम ऐसा तांडव करता था ना कि जैसे देखिए कोई हम ही से कहेगा कि तुम एक काम करो, इंडिया छोड़ के पाकिस्तान बस जाओ, तो ये देश का एक छोटा बच्चा भी कहेगा ना कि ना ये आदमी मर जाएगा मंजूर है लेकिन पाकिस्तान में नहीं बसेगा। तो हाँ, जे देखता था कौन इंसान कौन सा काम नहीं कर सकता था, उसी के सामने वही शर्त रख देता था। अब 9वें गुरु तेग बहादुर स्वयं गुरु हैं और उन्हीं से कह रहा है कि आप इस्लाम धर्म अपनाइए। वो जानबूझ के नहीं होता है, वो जुराने वाला, रोए के रानी तले अखियां खुदा के, ऐसा चंड टाइप का आदमी था। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनकी क्या कर दिया? हत्या कर दिया। किसने? औरंगजेब। औरंगजेब ने हत्या कर दिया। इसका बेटा अकबर द्वितीय फिर दक्षिण भारत भाग गया। किसके पास? संभाजी के पास। इसका बेटा दक्षिण भारत भागा किसके पास? संभाजी के पास। छत्रपति संभाजी को जाके औरंगजेब ने पकड़ लिया। किसे पकड़ लिया? संभाजी को। उनको इतना यातना दिया जिसपे एक तो मूवी बनी है छावा। अब हम तो मूवी नहीं देखे हैं, बट थोड़ा बहुत मतलब आप लोग जो देखे होंगे, बहुत यातना दिया था। 42 दिन तक तड़पा तड़पा के मारा, नाखून निकाल दिया, खाल उधेड़ दिया, आंख फोड़वा दिया, जीभ काट दिया, सब कुछ पूरा एकदम यातना दिया। और उनके सामने भी यही ऑप्शन रखा था, इस्लाम कबूल कर लो। समझा गया? देखो, जब भी कोई धर्म धर्म बार बार बोले, और खास करके राजा, इसका मतलब राजा अंदर से कमजोर हो चुका है, अब वो बांध के रखना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पे बाबर जब कमजोर हो गया था खानवा की लड़ाई में, राणा सांगा उसको लगभग हरा चुके थे, तब उसने जिहाद का प्रयोग किया। याद करना, राजा और नेता यदि धर्म की बात कर रहा है तो अंदर से कमजोर हो चुका है, अब उसे बांध के रखने के लिए कोई चीज नहीं मिल रही है, तो और बनी बनाई चीज को अपनाना चाह रहा है। औरंगजेब को देखो, पैसा से कमजोर है, मराठों को हरा नहीं पा रहा है, तो कह रहा है कि इस्लाम को हरा नहीं पा रहा था वहां पे। अकबर पैसा से मजबूत, कूटनीति से मजबूत, अगल बगल के राजाओं से दोस्ती करके बैठ गया था। कभी किया धर्म धर्म? नहीं। हुमायूं तो बेचारा लाते खाते रह गया जिंदगी भर, कुछ आते गिरते पढ़ते, बेचारा की जिंदगी तबाह तबाह हो गया। बाबर को फुर्सतें नहीं मिला, ये सबको मिला ही नहीं फुर्सत। जहांगीर लफुए था, शाहजहां तो बिल्डिंगें बनाने से फुर्सत नहीं मिला। लेकिन अगर कोई धर्म धर्म की बात कर रहा है तो याद रखिएगा, कोई ना कोई चीज को क्या कर रहा है? छुपाने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़े तो ये छत्रपति संभाजी महाराज की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। उसके बाद पकड़ा अपने बेटवा अकबर द्वितीय को। अकबर द्वितीय को पकड़ा और ओकरे से छड़ गरम करवाया, ओकरे अखिया ताक दिया, कहते ही गरम कर, चोटा कहीं का छड़ गरम करके, जब तक गरम नहीं हुआ लाल उसको दिखा रहा था कि तेरे आंख फोड़ तो एक से, छड़ गरम करके अखिया फोड़ दिया। कहा कि कोई से ही आन्हर रहने देना, कहो कि विद्रोह करेगा। अब अपने बेटा को क्या कर दिया? आन्हर कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं गया? ये हमेशा से क्या कौन सी नीति अपनाया था? धार्मिक नीति। तो धार्मिक नीति किसने ला लिया? औरंगजेब। इसने कहा दार उल हर्ब, दार उल हर्ब, दारुल हर्ब, मतलब इसने कहा काफिर।
क्या कहा? काफिर। वो दार उल इस्लाम में बदलना चाहता था, दार उल इस्लाम में, दार उल इस्लाम। तो काफिर जो अल्लाह को नहीं मानता उसे क्या कहेंगे? काफिर। काफिर का मतलब था मना करना, जैसे कोई धार्मिक नीति मना कर रहा है, इस्लाम को जो मना कर रहा है, इस्लाम को जो नहीं मान रहा है, उसको क्या कहा गया? काफिर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि केवल हिंदू ही आएंगे, जो भी इस्लाम धर्म को नहीं मानता है उसको लिए क्या है? कैटेगरी है, उसको क्या कर दिया गया? काफिर। समझ में गया? ये किसने बोला? औरंगजेब। कहा कि दारुल हर्ब यानी जो मुस्लिम नहीं है उनको किसमें कन्वर्ट करेंगे? दारुल इस्लाम में। इसलिए जहां जाता था ना, वो तलवार रखने से पहले कहता इस्लाम धर्म अपना लो, बच जाओगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो कौन किया था भाई? औरंगजेब। मोहतसिब नाम का, मोहतसिब नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया था, जिसका काम था लोग शरीयत के अनुसार जिंदगी जी रहे कि नहीं, किसके तरह? सरिया कानून। इस्लामिक नियम को क्या कहते हैं? सरिया कानून। तो जैसे अब उनके पास सरिया था, अब हिंदू धर्म में केसरिया है, नहीं समझ में गया? अभी पाकिस्तान क्या कहता है? हम सरिया लाएंगे, इंडिया में केसरिया है, हमारे पास संविधान है। हम सब जानते हैं किस तरह से धर्म होता है और किस तरह से देश चलता है, दोनों में डिफरेंस है। समझ में आ गया कि नहीं? धर्म भूखे पेट भी हो सकता है, भजन है जितने में है, लेकिन देश ऐसे नहीं चलेगा। तो दोनों अलग अलग है, दोनों में चीजें क्या हैं? अलग अलग चलती हैं। तो उसने जो मोहतसिब का काम क्या था? शरीयत के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, इसी का काम करना। अब इसके लिए इसने क्या किया? संगीत पे प्रतिबंध लगा दिया, चित्रकला पे प्रतिबंध लगा दिया, आभूषण पहनने पे प्रतिबंध लगा दिया। समझ गया कि नहीं आ गया? इस्लाम धर्म में पुरुष सोना नहीं पहन सकता है, तो इसने हर चीज पे क्या करना चालू किया? प्रतिबंध। संगीत पे क्या कर दिया? संगीत पे प्रतिबंध लगा दिया, चित्रकला पे प्रतिबंध लगा दिया, आभूषण पर प्रतिबंध लगा दिया, झरोखा दर्शन प्रतिबंध, झरोखा पे प्रतिबंध, तुलादान प्रतिबंध लगा। झरोखा में क्या था? राजा रानी महल के ऊपर आते थे, फरियाद सुनते थे, कहा कि रानी अंदर रहेगी। समझ आ गया कि नहीं आएगा? और जब राजा से सवाल पूछना है तो आके बैठक में पूछो, रेलिंग पे झाँक के पूछला बिना क्या जरूरत है? रंगीत लिखा गया है, तो उसमें तुमको नहीं लग रहा वहां संगीत होना चाहिए? तो कौन चीज डालती है? होना चाहिए। हमसे नहीं सही लिखाता है। हाँ, झरोखा दर्शन जहांगीर के समय से, अकबर के समय था ही, अकबर के समय से जहां ये था झरोखा दर्शन, जहांगीर भी उसे बहुत हद तक ले गया। यहाँ पे हम सही नहीं लिख सकते कोई भी चीज, ठीक है? अकबर ने तुलादान और झरोखा दर्शन कोई नियमित नहीं किया, शाहजहां ने नियमित किया। अकबर ने क्या स्टार्ट किया? तुलादान। झरोखा दर्शन मतलब कई राजाओं ने किया, अकबर ने भी किया, जहांगीर ने किया, लेकिन नियमित रूप से शाहजहां। ओकरे पत्नी थी झरोखा दर्शन लायक, शाहजहां की मुमताज, इसलिए नियमित किया। जहांगीर नियमित नहीं किया। जहांगीर करता था तो कबनूर जहां भी चलाती थी तो पीछे से दूसरों चलाती थी, तीसरों चलाती थी, सब कहता था दूसरी की गुम्मादारी लेके घूम रहा है। और शाहजहां जब आता था तो दूसर की पत्नी आती थी, कहती चढ़ गई रेलिंग पे ढकेल दे तो जाए, चलो दर्शन में जी खाली मुमताज जाएगी, चलो 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 देखो कौन ची समस्या, सुनो क्या कहता हूँ, नहीं समझ में आ गया? कहा दूसर पत्नी लोग चढ़ गए रेलिंग पे ढकेलिए देते एकदम, यहाँ पे हम खाली मुमताज के मन तो नहीं समझ। स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था कौन? जहांगीर आगे बढ़े। संगीत में प्रतिबंध किसने लगाया? औरंगजेब। मुमताज के लिए सबसे लड़ गया था कौन? शाहजहां। इधर कौन मर गई? मुमताज। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा तो मुझको छोड़ चली। तो झरोखा दर्शन पे क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। ये तुम लोग एकदम दुख दर्द वाला गाना बड़ा ध्यान से सुनता है तुमने, हाँ? सब बढ़िया से लात खाया है ना। अपना को देख के तुम लोग भी इस सब चीजों में जाना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तब करिए आया। हाँ, आगे देखते हैं। अब इसने क्या किया ना, मंदिर तोड़वाना चालू कर दिया। क्या तोड़वाना चालू कर दिया? मंदिर तोड़वाना चालू कर दिया। मंदिर को क्या कर दिया? ध्वस्त कराना चालू किया। दूसरा इसने चालू कर दिया जजिया कर। कौन सा कर? जजिया टैक्स को लागू कर दिया। मंदिर तोड़वाना चालू कर दिया। इसी क्रम में उसने केशव नारायण मंदिर को तोड़वा दिया। अब ये केशव नारायण मंदिर बड़ी खास था। इसे बनाया कौन था? तो इसे बनाया था, याद कीजिए, जब अकबर के खिलाफ जहांगीर को विद्रोह करना था ना, तो जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को भेजा था। तो वीर सिंह बुंदेला ने केशव नारायण मंदिर को बनाया था। उसे तोड़वा दिया किसने? औरंगजेब। तो आगरा के आसपास की जो जाट जाति थी ना, वो विद्रोह कर दिए, और जाट हो गए, गुजर हो गए, सिख हो गए लोग। ये लोग ना पूरे उस एरिया में लड़ाकू बेल्ट है यहाँ पे। तो जाट ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसके प्रति? औरंगजेब के। और राजा राम जाटों का नेतृत्व कर रहा था। चूड़ामन और राजा राम, ये दो जाट प्रमुख क्या थे? नेता।
और उस समय के शासक का ये विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ। और इतना ही नहीं, उसने कहा कि आपने हमारे पूर्वजों के मंदिर तोड़ दिए, कोई बात नहीं, औरंगजेब तुम्हारे अब्बा कौन हुए? तो तुम्हारे अब्बा हुए शाहजहां, उसके अब्बा जहांगीर, और उसके अब्बा, तो औरंगजेब तुम्हारे परदादा कौन हुए? अकबर। और तुम्हारे खानदान में सबसे लंबा शासन, सबसे ज्यादा कीर्ति गुणगान किसका गाते हो? अकबर का। तो कहा कि रुक बताते हैं, वीर सिंह बुंदेला का जो मंदिर तोड़ा गया, तो राजा राम और जाटों ने मिलकर अकबर का कब्र खोद दिया। जाके किसका कब्र खोद दिया? अकबर का कब्र खोद दिया। उस कबरिया में ना मट्टी तेल छिड़क के, लकड़ी उकड़ी छिड़क के आग मार दिया। आग, कब्र लूट लिया, आग जला दिया। यहाँ पे औरंगजेब आग बबूला हुआ, बाद में इन लोग की क्या कर दिया? हत्या कर दिया था। समझा? तिलवाड़ा का युद्ध में। समझा गया कि नहीं? किस युद्ध में? तिलवाड़ा। तो युद्ध ज्यादा जरूरी नहीं, मेन मोटा मोटी मेन कहानी समझिए। तिलवाड़ा के युद्ध में किसका अंत कर दिया? जाट शासकों का अंत कर दिया। और जाट लोगों ने, राजा राम जो थे और अपने जाट कुछ टुकड़ियों के विद्रोह करके किसकी कब्र को लूट लिया? अकबर की कब्र को लूट लिया। और उसमें क्या कर दिया? आग लगा दिया। क्या कर दिया? आग लगा। अब इस्लाम धर्म में ना आग, जैसे हिंदू धर्म में अग्नि ही पवित्र है, अग्नि में समाहित कर देते हैं। यदि अगर कोई छोटा बच्चा होता है तो तब उसके कुछ केसेज ऐसे हैं कि जहां दफनाया जाएगा, और कुछ ऐसे केसेज है जिसमें पानी में दहा दिया जाता है। बट 99% केसेज में अग्नि में ही अंतिम संस्कार किया जाता है। 1-8% कुछ केसेज है, शायद छोटा बच्चा है तब, और अगर दूध पीने वाला बच्चा है, अन्न नहीं कर, तब उस सब में ऐसा केस थोड़ा अलग है, अदरवाइज में। बट इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं, वहां पे दफनाने की परंपरा, जलाने का नहीं, क्योंकि सऊदी अरब से चालू हुआ था। वहां लकड़ी उकड़ी कुछ है ये नहीं है, बालू इजीली हटा के कोई मृत्यु होता है तो क्या किया जाए? दफना दिया जाता है। यहाँ पे भोजन, लिपि, ये सारी चीजें ना आपकी ज्योग्राफी है वैसे। अब बताओ सऊदी अरब में शाकाहारी आदमी का वहां कुछ है? ना नदी है, ना पेड़ है, ना कुछ। कैक्टस है, कैक्टस, तो कैक्टस का पराठा खाओ, कटीला उटीला चीजें। तो एक ही रेगिस्तान में ना शाकाहारी पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब राजस्थान में कई लोग कहेंगे कि सर राजस्थान में तो सबसे ज्यादा लोग शाकाहारी हैं, और राजस्थान में तो वो भी है, क्या नाम है, मरुस्थल भी है। तो बाबू राजस्थान भारत से अलग थोड़ी है। अब कल्पना करो राजस्थान एक सेपरेट देश रहता, तब दिक्कत, यहाँ से बहुत सारी चीजें सप्लाई चल जाती है। राजस्थान में ना भोजन के बाद गुड़ दिया जाता है, गुड़, जिसको हम लोग नॉर्मल समझते हैं। हम लोग अपने मेहमान को गुड़ नहीं देते हैं, का कोई हो, नहीं समझे? वहाँ गुड़ बड़ा अच्छा होता है। रीजन क्या? गन्ना हो भी नहीं करता है, तो इसलिए गन्ना गुड़ ये सब चीज होता है तो अच्छा माना जाता है वहाँ। तो राजस्थान के ऐसे थोड़ी है कि राजस्थान सेपरेट है, अगल बगल में उसकी पूरी हरियाली। इवन राजस्थान का एक हिस्सा में हरियाली है और एक हिस्सा में क्या है? रेगिस्तान। लेकिन अरब में क्या है कि 17-18 को देश जो अगल बगल में है सब ना, सभ्य मरुस्थल है। होता ना कि 10 किलोमीटर बाद कुछ नहीं है, ना ना ना, 17-18 को देश, कंप्लीट देश में क्या हो जाता है? मरुस्थल। तो उनका अलग है, इधर अलग है। आगे बढ़िए। अब इसने संगीत सब चीजों पे क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया। क्या कहा कि इस्लाम धर्म में संगीत नहीं है। जाट ने विद्रोह किया था किसका? औरंगजेब का। किसका कब्र लूट लिया? देख रहे हैं जाट लोगों का हिम्मत, फेंक के लकड़ी उकड़ी फेंक के आग लगा दी, हवन वन करके आग लगा दी। कहा जो तुम यही कहता है, तुम हमारे धर्म के साथ खेलोगे, हम तुम्हारे धर्म के साथ खेलेंगे। और कोई गलत नहीं किया जाट ने। जाट चाहे वो चूड़ामन हो और चाहे राजा राम हो, कोई गलत काम नहीं किया। आप अगर शीशे के मकान में रहने वाले को दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जब जवाब आएगा तो आपका भी आशियाना गिरेगा। बहुत धर्म चिल्ला रहे थे, परदादा के कब्र में आग लगा दिया। और हिम्मत देखो, किसके परदादा में? औरंगजेब के परदादा में। मारा गए लोग अलग बात है, लेकिन इतिहास याद रखेगा वीरता को। आज भी उस एरिया में इसको समझ में आ गया, ये आगे कुछ किया है, एक रास्ते कुछ करबे नहीं किया है, हो गया। बाकी कुछ पूछ लीजिए जो किया हो, कुछ खत्म। इसको जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। काहे? अपने बेटा के आंख फोड़ दिए इसीलिए, मंदिर तोड़ दिए इसीलिए, चमड़ी उधेड़ के मार दिए किसी राजा को इसीलिए, दुनिया को लंगर खिलाने वाला सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दिए इसीलिए, अपनी बहन का विवाह नहीं करा पाए, एक भाई की जिम्मेदारी बनती है इसीलिए। नहीं समझे? आप किए क्या ये बताइए, अच्छा काम में बताइए। हाँ, अरे फिरोज शाह तुगलक जो था वो ऐसे ही कट्टर था औरंगजेब की तरह। याद कीजिए, ब्राह्मणों पे जजिया लगा, बट उसने लिखा ना कि मैं हिंदू मां से जन्म लिया था, मेरे ऊपर आरोप लगते थे कि मैं हिंदुओं का समर्थन कर रहा हूं, इसलिए मैंने जजिया कर लगा। एकरा पे कौन सी का आरोप लग रहा था? उसने अपना किया ना, नहीं लगाना चाहिए था, गलत किया लगा के। लेकिन 300 बाग बगीचे का 1200 बाग बगीचे लगाया, 300 शहर बसाया, नहरों का जाल बिछाया, उससे तो सबको फायदा होता। ये तो वो नहीं किया। हम फिरोज शाह तुगलक के जजिया को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके पास एक कारण था।
और इसके अलावे भी उसने नहर निर्माण वगैरह किया था, मुफ्त में अस्पताल बनवाया था ना। ये कौन सी किए हैं? जिंदा पीर। और क्या कहा जाता है पता है इसके बारे में? कि इतना कम खर्च करता, मित मतलब कम, व्यय मतलब व्यय करने वाला, मित व्यय, वो इतना कम खर्च करता था ना कि टोपी बिन के अपना जीवन जीता था। अरे भाई एक बात बताओ, हम ही बोलते हैं ना हमारा पर्सनल खर्चा है नहीं, रीजन समझो, हम दिल्ली जाएंगे तो पर्सनल टिकट नहीं कटाएंगे, हमको टिकट कटाएगा खान ग्लोबल स्टडीज, क्योंकि हम दिल्ली किसके काम से जा रहे हैं? अपने काम। हम अभी प्रयागराज जाएंगे तो हमारा टिकट कौन कटाएगा? खान ग्लोबल स्टडीज। वहां रहने का खर्चा खान ग्लोबल स्टडीज, खाना पीना गाड़ी ड्राइवर सब कौन देगा? खान ग्लोबल स्टडीज। अगर हम कुछ पर्सनल खरीद लेते हैं, क्या खरीद लेते हैं? पर्सनल, जैसे मान के चलिए मम्मी के लिए कुछ कपड़े खरीदने हो भाई, तब उसको हमको अपने जेब से लेना पड़ेगा, खान सर के अकाउंट से कटे, नहीं तो सारा खर्चा। अब हम कहें हम तो एकदम मितव्ययी हैं, हम कबो कबो एटीएम निकलता है हमारा, कभी कभी, नहीं समझे, तो हम कहें हम मितव्ययी है। अरे भाई सेना तुम्हारा खर्च मुगल करेगा, तुम्हारे खान पान का सारा खर्च मुगल करेगा, तुम्हारा सब कुछ देख रेख मुगल करेगा। अब तुम जो टोपी बीन रहे हो वो जब बेचोगे तो कोई क्या कहेगा? राजा के हाथ का टोपी है, 25 रुपये में बिकेगा। आज के डेट में अगर मान के चलो नरेंद्र मोदी एगो रुमाल सी के बेचे कि हम ही रुमाल बेचे हैं, कौन खरीदेगा? तो रुमाल 20 रुपये का बिकेगा, उसका बोली लगेगा, उसका क्या लगेगा? बोली लगेगा। अरे कपड़वा पहन के उतार देते हैं लोग, बड़े बड़े लोग यहाँ पे, तो उसका बोली लगता है कि नहीं लगता है? सरदार पटेल का अभी भी जो वस्त्र है वो क्या लगता है कि कपड़ा के दाम पे जाएगा? वो नहीं जाएगा। तो इसने बड़ा धार्मिक उन्माद फैला दिया। इसके मरने के बाद मुगल सल्तनत तबाह बर्बाद खत्म हो गया। मुगल सल्तनत क्या हो गया? बर्बाद हो गया। किसके मरने के बाद? औरंगजेब के मरने के बाद।